नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश द्विवेदी एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच, आपके अपने YouTube चैनल नालंदा एकेडमी छतरपुर पर। हम लोग समयोकार पढ़ रहे थे और अभी तक 2 लेक्चर समयोकार के हो चुके हैं, जिसमें बेसिक और 2 या 3 टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे प्रश्न को लेके आए हैं आपके लिए। तो आइए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और आज का पहला क्वेश्चन। आज के जो क्वेश्चन होंगे उसका बेसिक पूरा पिछले वीडियो से कनेक्टेड रहेगा, इसलिए जो सीधे इस वीडियो में आया है पहले वो पिछली वीडियो देखे, फिर इसको देखें। फिर आपको जो मैं स्पीड से काम करूँगा वो इतना स्पीड से क्यों हो रहा है, जल्दी कैसे हो सकता है, सब समझ में आएगा। तो जुड़े रहें, केवल 15 मिनट में हम लोग सीखेंगे आज बहुत अच्छे क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन ये रहा कि ए की कार्य क्षमता बी से दोगुनी, अतः किसी काम को करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कर देंगे। ये जो तिगुना, दुगुना, 4 गुना, 5 गुना, ये गुना वाला क्वेश्चन आएगा, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले हमें पढ़ने के बाद ये पता चलना चाहिए कि लैंग्वेज में किसका काम करने का पावर तेज है, किसकी क्षमता कम, मतलब कौन फास्ट काम करता है, कौन स्लो। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, इसका मतलब है ए फास्ट काम करता है किससे, बी से। ए फास्ट काम करेगा बी से। अब क्वेश्चन किससे कनेक्ट करना है, टाइम से या वर्क से। अगर क्वेश्चन समय से कनेक्ट करना है तो आप समय की वैल्यू को मानोगे, और अगर क्वेश्चन कार्य से करना है तो आप 1 दिन के काम से क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्योंकि दोगुना तिगुना ये समय और कार्य के बारे में हमें संकेत देता है। हमें इन्हीं संकेतों को पकड़ना है और अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करना है। ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं डिटेल में बात कर रहा हूँ आपसे। तो आपने आगे क्वेश्चन पढ़ा कि उसने कहा ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः किसी काम करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, यानी टाइम का डिफरेंस है ये। तो हमारे पास लॉजिक टाइम में होना चाहिए। हमें अगर पता चल गया कि टाइम का डिफरेंस है तो लॉजिक हमने कह दिया कि अगर उस काम करने में ए को x दिन लगेंगे तो बी को लगेंगे 2x दिन। टाइम माना है, आप कहोगे फास्ट है, जो फास्ट होता है उसकी टाइमिंग स्लो होती है, जो स्लो होता है उसकी टाइमिंग फास्ट होती है। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है तो ए को बी से कम समय लगेगा, ये आपको दिखना चाहिए। काम नहीं मान रहा मैं, यहाँ समय मान रहा हूँ, और समय कार्य एक दूसरे क्या होते हैं, जस्ट अपोजिट। ठीक है, इस बात को एक बार और देख लेना, सुन लेना आप। तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी होती है, तो किसी काम को अगर ए x दिन में करेगा तो कितने दिन में करेगा, 2x दिन। अब उसने कहा आगे क्वेश्चन में कंडीशन है कि क्या कंडीशन है कि ए को बी से 10 दिन कम लगते हैं। इसका मतलब है ये ए और बी के टाइम का डिफरेंस है। तो आपने कहा शर्त से कि 2x माइनस x इक्वल टू 10, x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। सीधे आपके पास x की वैल्यू है, इसीलिए ऐसे माना था। जो अप्रोच सबसे अच्छी होगी हम लोग उसी का यूज करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो a की वैल्यू कितनी हो गई, a की वैल्यू हो गई आपकी 10 और b की वैल्यू हो गई आपकी 20। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे, ये निकालना है। तो मैंने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, जब a की वैल्यू आपके पास और b की वैल्यू दोनों की निकालना हो, दोनों मिलकर निकालना हो, तो सीधे ए अप्रोच लगाया करो, ए बी अपॉन ए प्लस बी। कोई एलसीएम मेथड, कोई मेथड नहीं यूज करना है। जब केवल ए और बी की टाइमिंग दी गई हो और दोनों से काम कराना हो तो ये अप्रोच लगा देना है आपको। ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, और 10 और 20 जोड़ दोगे आप तो कितना हो जाएगा, 30। तो ये हो जाएगा 10 × 20 अपॉन 30, ये काट दिया आपने, 20 अपॉन 3 या 6/2 अपॉन 3। ठीक है, तो
एक ही कार्य क्षमता बी से क्या थी, दुगनी थी, और दोनों के टाइम का क्या दे रहा था, वो डिफरेंस दे रहा था, इसलिए अपन ने ये अप्रोच लगाई। आगे चलते हैं, एक ऐसा सेम क्वेश्चन और लेते हैं, डाटा हूं मैं से। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है, एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर इस कार्य को 14 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। सेम अप्रोच पर डिपेंडेंट क्वेश्चन है, बस कनेक्शन भर देखना है, इसलिए मैंने सेम क्वेश्चन ही लिया है। एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी, एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अब दोनों ने मिलकर उस काम को 14 दिन में कर दिया है, दोनों ने मिलकर उस काम को दिन में कर दिया, 14 दिन में कर दिया। अब आप देखिए कि इसमें दोनों ने मिलकर काम ख़त्म किया है, यानी बात काम की हो चुकी है, काम ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग क्या अप्रोच लगाएंगे, हम लोग कहेंगे कि दोनों ने मिलकर काम कर लिया है, तो अगर हमें दोनों की काम करने की कैपेसिटी पता चल जाए कि कौन किस हिसाब से काम करता है, तो हम उनसे 14 दिन काम करा के देख लेंगे, तो टोटल वहाँ कुल कितना काम होगा वो हमारे पास मिल जाएगा। क्या मतलब, देखें कि इस वाले क्वेश्चन में हम अप्रोच किसका लगाएंगे, टाइम का, यानी कार्य। और कार्य जब भी दुगना तिगना होता है तो उस कार्य को क्या कहते हैं, एक दिन का कार्य मानते हैं। एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मतलब ए फास्ट काम करता है बी से, ए कितना फास्ट करेगा, दुगना। तो अगर बी एक काम करेगा तो ए कितना करेगा, ये हो गया ना। अब आप कहोगे वहाँ 2x यहाँ है, वहाँ टाइम था, जो फास्ट काम करेगा उसका टाइमिंग स्लो रहेगा, जो स्लो काम करेगा उसका टाइमिंग ज़्यादा रहेगा। चलो, तो एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है, अतः ए किसी काम को बी से फास्ट करेगा। अगर ए एक काम करेगा रोज तो बी कितना करेगा, 2। आपसे कहा गया दोनों ने मिलकर 14 दिन काम किया, दोनों मिल जाएं, दोनों मिले तो 2 + 1 कितना, 3 वर्क होगा पर डे। टोटल वहाँ उन्होंने कितने दिन तक काम किया, 14 दिन तक। तो एक दिन में दोनों मिले तो 3 काम होगा, तो 14 दिन में आप कहोगे 3 × 40, 14 3, यानी वहाँ पर टोटल 42 वर्क है जो ए और बी ने 14 दिन में ख़त्म किया। अब ये 42 वर्क या काम हमें किससे कराना है, आपने कहा ए से कराना है, तो ए इस काम को करेगा, तो ए का टाइम होगा टोटल वर्क अपन उसका वन डे का, उसका एक दिन का काम। आंसर कितना आ जाएगा, 21 दिन। आप इसमें पूरी लैंग्वेज उड़ा सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है लैंग्वेज की, तो देख पा रहे हो। फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक ही कार्य क्षमता बी से दुगनी है, दोनों मिलकर उस काम को 14 दिन में ख़त्म करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपने कहा सर दोनों मिलकर काम किया है, तो हम क्या करेंगे, टोटल काम के टाइमिंग को हमारे पास होने से हमने वर्क पे फोकस किया इस बार। उस बार हमारे पास क्या था, उनके काम का टाइम का डिफरेंस था, इसमें वर्क के दे दिए गए। तो हमने कहा ए अगर 2 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा, ये फास्ट है आपका। दोनों मिल जाएं तो काम कितना हो जाएगा, 3। दोनों मिल जाए तो काम कितना होगा, 3। दोनों ने मिलकर वहाँ 14 दिन काम किया है, तो 3 काम के हिसाब से 14 दिन तक कितना काम होगा, आप कहोगे 42 काम हो जाएगा। अब ये टोटल वर्क मिल गया आपको 42 काम, और इसकी काम करने की कैपेसिटी मिल गई जिससे काम करवाना है, तो काम के टाइम कितना लगेगा, ए का टाइम हो जाएगा 42/2, यानी 42/2 कितना, 21 दिन का। तो बिल्कुल अप्रोच स्लो रहेगी, आराम से आप समझ सकते हो। ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देखो, लेकिन पिछली वीडियो देखते हुए आओ। अगर आप पिछली वीडियो देखते हुए आए हो तो ये आपको बिल्कुल परेशान करने की कोई हिम्मत नहीं रखेगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग क्या है अपना। देखें अगला क्वेश्चन कि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी की तुलना में ए 50% अधिक कार्यकुशल है। अकेले ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर देगा। ठीक है, मिल गया क्वेश्चन। अब ए बी की तुलना में 50% अधिक कार्यकुशल, इसका मतलब क्या है। यहाँ भी यही क्वेश्चन है, बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। ए और बी दो लोग हैं, दोनों ने मिलकर काम किया है और मिलकर इस काम को कितने दिन ख़त्म किया है, 15 दिन। क्वेश्चन वही है, बोलने का क्वेश्चन परोसने का तरीका चेंज कर दिया। ए बी से 50% अधिक कार्यकुशल है, मतलब 50% ज़्यादा फास्ट है। बात परसेंटेज में हो तो आपको सबसे पहले तो पता करना है कौन फास्ट लग रहा है। आप कहोगे ए, तो अगर बी 100 काम करता होगा तो ये कितना करेगा, 150। ये मतलब है 50% अधिक मतलब 50% ज़्यादा। आप अगर डायरेक्ट सोच सको तो बहुत अच्छी बात है, पहले मैं इसी बता देता हूँ, फिर डायरेक्ट सोच सको तो बहुत अच्छी बात है आपकी। आपने कहा कि ये 100 काम करेगा तो ये कितना करेगा, 150। ये क्या हो गया, काम। और काम जब भी मान लो किसका मानो, एक दिन का। एक दिन का मानो क्या फ़ायदा, आपका लॉजिक क्लियर हो जाएगा। तो आपने कह दिया कि हाँ ये 150 करेगा तो ये 100 करेगा, 50% अधिक हो गया आपका। आपने निकाल लिया रेशियो, बोलिए कितना हो गया, 3, कितना हो गया, 2। मतलब मेरे कहने का कि आपने पहले अपना लॉजिक साफ किया कि ए बी से 50% फास्ट है, तो ए का काम बी से 50% फास्ट लगना चाहिए। लग रहा है क्या, आपने कहा लग रहा है। बी को 100 माना, ए कितना हो जाएगा, 150। फिर रेशियो निकाल लिया आपने, रेशियो क्या हो गया, 3:2। मतलब अगर ये 3 होगा तो ये कितना होगा, 2 होगा, हाँ या नहीं। तो आपने कहा ठीक। अब हम इसी रेशियो को, अगर क्वेश्चन रेशियो में भी दिया जाए और रेशियो किसका हो, कार्य क्षमता का रेशियो हो, तो रेशियो को ही पर डे वर्क की वैल्यू मान लेते हैं। इन बातों को ध्यान में रखना है, इन्हीं बातों से सवालों के सॉल्व होना है, और इन्हीं बातों को याद रखोगे तो हर जगह लगा सवाल आपको समझ में आएगा। जो रेशियो आया आपने देखा किसका रेशियो, वर्क का। ये 3 काम कर देगा तो कितना करेगा, 2। तो दोनों मिल जाएं तो दोनों मिलकर पर डे 5 काम करेंगे। दोनों मिलकर पर डे कितने काम करेंगे, आप कहोगे सर 5 काम करेंगे, और मैं कहूँगा अगर 5 काम करेंगे पर डे दोनों मिलकर, तो आपने इन्हें 15 दिन तक देखा है काम करते हुए। और 15 दिन तक काम करते हुए, तो 15 दिन तक काम करते हुए 5 के हिसाब से, तो 15 पना 75, मतलब वहाँ कुल वर्क कितना कहलाया, 75। टोटल वर्क वहाँ कितना है, 75। जो 75 काम उन्होंने 15 दिन में करके दिया। अब ये 75 वर्क आपको किससे कराना है, आपको कराना है ए से। तो ए की टाइमिंग निकालोगे तो ए का टाइम टोटल वर्क में, वर्क अपॉन उसकी वर्क कैपेसिटी, 25×3=75, 25 दिन आपका आंसर। देख लें, जहाँ कहीं भी आपको लगे कमेंट्स में टोक दे मुझे। ए की कार्य क्षमता बी से 50% ज़्यादा थी, तो हमने कहा मैं आपसे कह देता कि आप कोई वैल्यू भी मान लो तो भी काम बनता कि आप कहते हाँ। अगर मैंने कहा, आपने कह दिया 2 काम ए करे बी करेगा, तो ए इसका 50% ज़्यादा, 2 करेगा, ये 50% ज़्यादा, मतलब 2 का 50% कितना होता है, 1। किसी भी चीज़ 50% उसका आधा होता है। ये नहीं आपने कह दिया, लो बोले ये 10 काम करेगा बी, तो इसका 50% ज़्यादा करेगा, तो 10, और 50% 10 का कितना होता है, 5, तो 15 करेगा। आप अगर मीनिंगफुल वैल्यू मानोगे तो आपका बाद में रेशियो यही आएगा। ये प्रॉब्लम करते हैं मान, थोड़ा सोचना पड़ता है, इसमें कुछ नहीं सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन ने कह दिया बी अगर 100 काम करेगा तो ए उससे 50% ज़्यादा, 150 निकाल लिया रेशियो। फिर सोचा ये रेशियो का है, टाइम का है कि वर्क का, वर्क का, काम की आपकी बात की गई है।
तो आपने कहा कि अगर ये 3 काम करता होगा तो ये कितना करेगा, 2 काम करेगा। दोनों ने मिलके काम किया है, कितना काम किया है, 15 दिन तक। तो दोनों मिलके काम पर डे 5 काम करते हैं, 15 में कितना काम करते हैं, 75 काम मिल गया। ये किससे कराना है, उनमें से एक पर्सन से। एक पर्सन कौन है, ए है। ए कितना काम पर डे करता है, 3। तो ए की टाइम में निकलेगा टोटल वर्क अपॉन उसकी कार कैपेसिटी। टाइम कितना आ गया, आपके पास टाइम आ गया 25 दिन। सॉल्व समझ पा रहे कि नहीं, ना समझ पा रहे हो तो कमेंट जरूर करना है। अगर आपको नहीं समझ में आया है, वीडियो को बार बार देखो, समझ में आपको आएगा। बशर्ते पिछले वीडियो कितने आपके क्लियर है। तो आइए इसी टाइप का एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। चलिए देखें आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी के कार्य क्षमता का अनुपात 4:5, 4:5 दोनों मिलकर इस कार्य को 20 दिन में करते, तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। अब आप देखते जाना कितना सरल, पिछले जो 2-3 क्वेश्चन अगर आपने लगा लिए तो कितना सरल होगा। ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है। अब अगर कार्य क्षमता का अनुपात दिया गया है, काम की गति का अनुपात दिया है, काम कैपेसिटी बता दी गई है और वो रेशियो में है, तो रेशियो को ही आपको वैल्यू मान लेना है, रेशियो को ही वैल्यू मान लेना है आपको, ठीक है। कैसे, आपने कह दिया ये 4 काम करता है, ये 5 काम करता है, मैं डिटेल नहीं कहूँ ज़्यादा। तो दोनों मिल जाए कितने काम होंगे, तो आप कहोगे 4 + 5 यानी पर डे 9 काम होंगे। ये 9 काम कितने दिन चले हैं, 20 दिन तक। तो आपने 9 × 20 कर दिया, तो कितना वर्क हो गया वहाँ पे, 180। टोटल वर्क कितना हो गया, 180। लिख देता हूँ क्योंकि एक दिन में कितने काम, 9, तो 20 दिन में 180 काम, ठीक है। अब आपको ये 180 काम किससे कराना है, ए से कराना है। तो ए की टाइम है, कैसे निकालते हो, ए का टाइम, टोटल वर्क कितना है 180 और अपॉन उसकी वर्क कैपेसिटी कितनी है 4, काट दिया 4 × 4 = 16, 4 × 5 = 45 दिन आपका आंसर। बिल्कुल सरल है, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़े हैं कि नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिटा दो इसे। तो अगला क्वेश्चन देखो, ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। बी अकेले उसे 36 दिन में कर देता है, तो ए का टाइम बताना है, ये उसे कितने दिन में कर देगा, ठीक है। अभी तक दोनों मिलके कर रहे थे, अब उनमें से कोई एक पर्सन करे तो दूसरा कितने टाइम में कर देगा। तो फिर से किसका अनुपात है, कार्य क्षमता, ठीक है। कार्य क्षमता का अनुपात है, यानी आप कहोगे ये 2 काम करता होगा तो 3 करेगा। दोनों मिल जाए तो कितने काम होंगे, सॉरी बी अकेले ने किया है काम, सॉरी पढ़ लेना अच्छे से, बी अकेले ने किया है तो हम कहेंगे बी पर डे 3 काम करता है और 36 दिन तक काम में लगा रहा, तो टोटल काम वहाँ कितना हो गया, 36 × 3, 3 × 18, 3 × 9 और 1 10, है ना। यानी वहाँ पे टोटल वर्क कितना हो गया, 108। मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये तो क्वेश्चन ही आपका इतना ही लिखा ही आएगा आपका। यहाँ से इतना काम करता हूँ, बी ने काम किया, वहाँ दोनों मिलके काम करने का डाटा तो मिलके निकाला था, यहाँ बी ने अकेले काम किया तो बी का डाटा निकालेंगे। तो बी ने 36 दिन
में काम ख़त्म किया और बी की वर्क कैपेसिटी कितनी है 3, और जो 3 काम करता है 36 दिन तक लगाया जाए, यानी वहाँ टोटल वर्क कितना है 100। आपको निकालना है ए का टाइम, तो ए का टाइम कितना हो जाएगा, ए का टाइम हो जाएगा टोटल वर्क अपॉन ए की कैपेसिटी। ए की कितनी है 2, 2 से आपने भाग कर 2 पंचे 10, 2 चौकी 8, 54 ये आंसर। 54 दिन क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, और ये 54 आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। आइए एक सवाल और लगाते हैं, और इस टॉपिक से, इस टाइप से आपका हमेशा के लिए कनेक्शन बन जाएगा। आपको आराम से जब भी कोई प्रॉब्लम जाए देख लेना, आप कभी आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो देखें, इसको साफ करें, अगला क्वेश्चन लगाएं। अगला क्वेश्चन है आपका कि ए और बी के समय का अनुपात दिया गया। ए और बी के समय का अनुपात 3:7, 3:7। बी अकेला इसे 21 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला इसे कितने दिन में करेगा? ठीक है। अब आप कहोगे कि किसकी बात है? समय की। ये रेशियो किसका होगा? समय। और हमें क्वेश्चन क्या चाहिए थे? कार्य में। तो हमने कहा कार्य, जो समय होता है और जो कार्य, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो अगर इस बार अपन को समय का रेशियो दिया गया, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? कार्य में। समय और कार्य एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसे अगर आप 7 कहोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3। वर्क कैपेसिटी नहीं थी, टाइम कैपेसिटी थी, उसको किसने बदला? वर्क में। अब वही क्वेश्चन मैंने थोड़ी देर पहले लगाया था कि ए 7 काम करता होगा और बी 3 काम करता होगा। बी ने वो काम खत्म किया 21 दिन में, तो एक दिन में ख़त्म करेगा। तो आपने कहा बी पर डे कितना काम करता है? 3, और 21 दिन तक काम करता, कितना टाइम लगेगा? 3 × 21, 21 3 63। ये 63 काम किससे कराना है? ए से। ए पर डे कितना काम करता है? 7, तो 7 काम के हिसाब से 63 काम करने में कितना टाइम लगेगा? ए को 7 से भाग कर दोगे, 7 नाम 63, 9 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ इसके टाइम की कैपेसिटी दी गई है और ये भी टाइम है, तो 7 जो रेशियो है वो 21 के बराबर है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? 3, और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई? फिर 9। ऐसे भी लगा दी। ठीक है। तो जब रेशियो पढ़ लोगे तो इसको ऐसे भी लगा लोगे आप ओरली। चलते हैं अगले, एक और क्वेश्चन लगाएंगे, फिर इस वीडियो करेंगे ख़त्म, फिर पढ़ेंगे इसका अगला टाइम। देखें, अच्छा क्वेश्चन एक कि ए बी सी के दक्षताओं का अनुपात, इस बार 3 लोग हैं, ए बी सी के दक्षता मतलब भी क्या होता है? वर्क स्पीड का रेशियो दिया गया है 2:5:3। तीनों मिलकर इसे 9 दिन में ख़त्म कर लेते हैं, तो सी अकेले 40% काम कितने दिन में करेगा? थोड़ा सा ट्विस्ट, तरीका भाई, लॉजिक थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। तो दक्षता मतलब कार की स्पीड दी, तो कहेंगे ए 2 काम करेगा, बी 5 करेगा, सी कितना करेगा? 3। तीनों मिल जाएं, 2 5 3, यानी कितना हो गया? 10। पर डे 10 काम होंगे। काम कितने दिन चला है? 9 दिन किया है तीनों लोगों ने, तो 9 दिन में कितना काम हो जाएगा? 9 × 10 यानी 90 काम हो जाएगा। ये 90 काम इस बार पूरा नहीं कराना,
पूरा कितना कराना, टोटल वर्क का 40%। तो आप 90 का 40% कैसे कहोगे, कितना होता है 36 वर्क के अलावा। और 36 वर्क किसको करना है, सी को। सी की कैपेसिटी कितनी है 3, तो 36 वर्क कराएंगे 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा 12 दिन लग जाएगा। लास्ट आते आते आप भी इतना फास्ट हो जाओगे। अगर देखो तो ये क्वेश्चन ही हम आपके लिखते हैं, सॉल्यूशन इतना सा है। कैसे लगा ये टॉपिक को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, और अगर कोई प्रॉब्लम जाए तो हमें कमेंट्स करके बताइए। आगे अगले वीडियो में मिलेंगे अपन लोग अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए नालंदा एकेडमी पर और पढ़ते रहिए अच्छे क्वेश्चन। धन्यवाद।